जय मसीह की हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में आते हैं। हम मत्ती से पढ़ रहे हैं। हम धीरे धीरे नए नियम का पढ़ के वचनों द्वारा यीशु मसीह जैसे बनते जा रहे हैं। हम 7वें चैप्टर में आ गए हैं और अभी हम पढ़ेंगे 15वां, जिसमें लिखा है जैसा पेड़ वैसा फल। मैं अपने बाइबल में पढ़ती हूँ, आप भी अपने बाइबल में पढ़िए। पवित्र आत्मा से मांगती हूँ कि मैं अंश अंश सीखा, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। मैं अपने बाइबल में पढ़ती हूँ, आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा। जैसे 15 में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मतलब यीशु मसीह इन वचनों द्वारा बताना चाह रहे हैं कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो हमारे लाइफ के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि कुछ दिनों बाद हमारा ऐसा होगा, पर उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना। यदि कोई भी आपके लाइफ के बारे में कुछ कहे तो सबसे पहले उसे बाइबल के वचनों से पढ़ के देखना, पवित्र आत्मा से मांगना कि सामने वाले भविष्यवक्ता ने जो भी आपके बारे में, जो नबी ने जो आपके बारे में जो कहा है, उसे देखना पूछना प्रभु द्वारा कि क्या ये वचन सही है, और हमेशा पवित्र आत्मा से बात करना। अगला वचन कहता है कि जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मतलब भेड़ों मतलब यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करते, जैसे हम मसीह हैं तो हमको प्रभु ने भेड़ बोला है। पर कई बार ऐसा होता है कि देखिए, हमको बिगाड़ने वाले हमको बाहर नहीं मिलेंगे, हमको बिगाड़ने वाले हमारे चर्च, हमारे कलीसिया में ही मिलेंगे, जो ऐसे बोल के आएंगे कि वो हमारे मित्र हैं। हम अपने कई बार दिल की बातें, कई जो रहती तकलीफ में, कई बार वो हमारे मित्र बन जाते हैं। हम अपनी तकलीफें उनको बताते हैं, पर वो ऐसा करते हैं कि उसमें हमारे मतलब हमको यूज़ करते हैं, हमारे मतलब हमको ब्लैकमेल टाइप करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अपनी दिल की बात जो भी होता है, तो सबसे पहले अपने जो पास्टर होते हैं, जो अगुवे होते हैं, जो पासवान होते हैं, अपने जो भी तकलीफ उनसे शेयर करें, ना कि किसी और से। क्या पता वो शायद प्रभु के वचन को सीख के, या फिर प्रभु आना चाहते हैं चर्च में, और शायद हमारी वो हम हमारे मतलब हमारा बुराई चाहते हैं, इसलिए हमसे दोस्ती करते हैं। कई बार वो हमारे नुकसानदेह हो सकते हैं। और जैसा 16 में बोलते हैं कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मतलब देखिए, यदि मैंने आम का पेड़ उगाया है, आम का बीज बोया, तो डेफिनेटली मैं आम का ही फल काटूंगी। पर यदि मैंने बबूल का पेड़ बोया तो मैं डेफिनेटली कभी आम का फल नहीं काटूंगी। तो मतलब उनके गुण ऐसे रहेंगे, जैसे हम जो वचन पढ़ते हैं तो कैसे हम वचन द्वारा यीशु मसीह जैसे बनते जा रहे हैं, पर वो रहेंगे जो हम में ईर्ष्या विचार घमंड, मतलब हम में कई बार ऐसा बताना चाहेंगे कि जैसे तुम पास्टर से अच्छा कर। मतलब ऐसा नहीं है, हम अपने अगुए के नीचे हैं, और जैसा हमारा अगुआ हमको बताता वैसे हमको आगे बढ़ते जाना है। और जैसे बोला है, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। जैसे वही मैंने बताया कि यदि हम आम का मतलब आम का बीज बोएंगे तो आम का ही फल काटेंगे। पर यदि हमने किसी के लिए बुराई की है तो हम डेफिनेटली बुरा ही मिलेगा। जैसे यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम सामने वाले के लिए भलाई करो, तो यीशु मसीह के वचनों पे चलेंगे तो जैसा यीशु मसीह चाहते हैं वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। 17वें में बोलता है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। मतलब निकम्मा पेड़ मतलब जैसे मान लीजिए, आम को आप तोड़ सकते हो, आम में कोई कांटे नहीं रहते, पर बबूल को आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि बबूल में बहुत सारे कांटे रहते हैं। और यदि आपने सुना होगा कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उनके सर पे जो ताज रखा था, बबूल के पेड़ का ही ताज रखा था। मतलब निकम्मा मतलब जो किसी काम का नहीं है, हमसे दोस्ती करेंगे, हम अपने दिल की बात उनको बताएंगे, पर कई बार ऐसा रहता है कि वो हमारे नुकसानदेह हो सकते हैं। शायद मैं अपने दिल को कोई बहुत मतलब अजीज बात है, जो बहुत मतलब जो जैसे किसी से शेयर करना चाहिए, और दोस्त बन के उसको मैंने बताया, क्या पता वो भी इंसान है, 4 लोगों को मेरी बुराई कर दिया। इससे अच्छा कि अपने दिल की बात हम किसी से ना शेयर करें। और 18 में बोलता है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना निकम्मे पेड़ अच्छा फल ला सकता है। मतलब यदि बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। 19 में बोलता है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। मतलब परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि यदि यीशु मसीह ने भी बोला कि जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसके लिए तुम प्रार्थना करो। हमें किसी के लिए हमें बद्दुआ नहीं देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे तब मोहब्बत किया जब हम ऑलरेडी पापी हुआ करते थे। जब आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए कुर्बानी दे दिए, जो पाप हमारे थे, तो यीशु मसीह ने हमेशा मतलब प्यार से ही जीतना चाहे। हम नफरत से नफरत को नहीं जीत सकते।
सकते, पर हम नफरत को प्यार से जीत सकते। तो हमें वचनों द्वारा यीशु मसीह जैसे बनना है। यदि हम गलत करते हैं तो हमारे लिए जो नर्क अग्नि है, जहाँ की इल्ली कभी नहीं मरती, हमें ये शरीर, हम मर जाने के बाद भी शरीर हमें फिर से मिलेगा, क्योंकि आत्मा को तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती इसी शरीर को, और शायद इसी को आग में झोंका जाएगा जो नर्क के अग्नि। इसलिए हमें अच्छा बनना जैसा यीशु मसीह हैं। 20 में बोला है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मतलब यदि आपने उनके साथ, यदि मान लीजिए अपने दिल की बात भी शेयर की, तो डेफिनेटली आपको सहारा देंगे, न कि आपकी बुराई करेंगे। मतलब उनका जैसा स्वभाव है, उनके स्वभाव के द्वारा हम उनको पहचान सकते हैं कि वो बंदा कैसा है। उसके बाद 21 में बोला, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मतलब आज बहुत लोग हैं, आप लोग बहुत सारे वीडियोस भी देखते होंगे जो यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा करते हैं। पर देखिए, चंगाई करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर यीशु मसीह के वचनों पे चलना हमें यीशु मसीह जैसा बनाता है। जैसे जो जीवित कलाम हम जो मत्ती से भी पढ़ रहे हैं, ये वचन है जो हमें यीशु मसीह जैसे बनाता जाता है, और हम चाहते हैं कि हम अंश अंश यीशु मसीह जैसे बदलते जाएं। पर यदि हमारे अंदर ईर्ष्या, देश में विचार, घमंड आता है, यदि कोई हमें गलत बोलता है, तो यदि हम उसको गाली देते हैं, श्राप देते हैं, तो हम यीशु मसीह जैसे नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे बहुत मोहब्बत किया है। इसीलिए यीशु मसीह बोलते कि तुम कहते हो कि मैं प्रभु आपके नाम से बहुत सारे भविष्यवाणियाँ की, बहुत लोगों को चंगा किया, पर यीशु मसीह बोलेंगे कि तुमने ये सब किया, पर तुम्हारा मन मुझसे दूर है। क्योंकि देखिए, हमें जैसे एक बच्चा अपने पिता से कैसे अपने दिल की हर बात शेयर करता है, वैसे हमें यीशु मसीह से अपने दिल की हर बात शेयर करनी है। हमें संसार की बातों से अलग होकर यीशु मसीह जैसे बनना है, यीशु मसीह के हर वचनों पे चलना है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मेरे नाम से जो भी करते, पर तुम्हारा मन मुझसे दूर है, तो मैं तुम्हें नहीं जानता। मतलब हमारा मन का स्वामी यीशु मसीह को होना चाहिए, न कि दुनिया के लोगों को। 22 में बोला है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम मेरे नाम से कहोगे कि यीशु मसीह आपके नाम से तो मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की, आपके नाम से तो मैंने दुष्ट आत्मा निकाले। आगे बोलते हैं, और तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए। मतलब यीशु आपके नाम से तो मैंने हर आश्चर्य कर्म किए, हर अद्भुत काम किए। पर यीशु मसीह बोलते, ठीक है तुम मेरे नाम से की, पर तुम्हारे हृदय को मैं ही नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे हृदय का मालिक तो कोई और है, पर हमारे हृदय के मालिक को हमेशा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर को बनाना है। आगे बोलते हैं 23 में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तब यीशु मसीह बोलते कि तुम मेरे नाम से जो भी कुछ करो, पर यदि तुम्हारे मन का स्वामी मैं नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए यीशु मसीह बोलते कि तुम कुकर्म करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन का स्वामी कोई और है, और पर तुम मेरे नाम से चंगाई तुम कैसे दे सकते हो। मतलब हमारा मन का स्वामी भी यीशु मसीह होना चाहिए, हमारा दिल का स्वामी भी यीशु मसीह होना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ हमारा स्वामी यीशु मसीह होना चाहिए। यदि हम मन में किसी और को मानते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई नहीं कर सकते, मतलब हम यीशु मसीह से बेईमानी करेंगे। तो तारीफ करती हूँ खुदावन कि आप अपने वचनों द्वारा हमें सिखाते हो। तारीफ करती हूँ खुदावन कि आपके वचन को पढ़े खुदावन, आपके जैसे बनते जाए। सारी आदर, सारी महिमा यीशु मसीह को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।